Good morning children. Today I am going to teach you class 11th prose lesson 3rd, the ant and the grasshoppers. I suppose every family has a black sheep. Tom had been a sore trial of his for 20 years. I suppose मैं ऐसा मानता हूँ कि every family has a black sheep. प्रत्येक परिवार में एक निकम्मा व्यक्ति होता है. Tom had been a sore trial. एक जख्म की तरह था 20 वर्षों से अपने भाई के लिए. He had begun life decently enough. वह शानदार जीवन उसने पर्याप्त शानदार जीवन शुरू किया. He went into business उसने व्यापार भी शुरू किया. Married and had 2 children. उसकी शादी भी हुई और उसके 2 बच्चे भी हुए. The Ramsay were perfectly respectable people and there was every reason to suppose that Tom Ramsay would have a useful and honorable career. The Ramsay were perfectly respectable. Ramsay का परिवार जो था वो सम्मानित परिवार था. And though these were every reason to suppose that Tom Ramsay, इसलिए वह किसी भी प्रकार से चाहता था कि उसका भाई टॉम रैमजे जो है would have a useful and honorable career, कोई सम्मानित जो है पेशा या काम करे. But one day without warning he announced that he did not like work and that he was not suited for marriage. बट वन डे, लेकिन एक दिन विदाउट वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, ही अनाउंस, उसने घोषणा किया दैट ही डिड नॉट लाइक वर्क, कि उसे काम पसंद नहीं है, वह काम नहीं करना चाहता. एंड दैट ही वॉज नॉट सूटेड फॉर मैरिज, और शादी उसको जो है सूट नहीं कर रही है. ही वॉन्टेड टू इन्जॉय हिमसेल्फ, वह अपने आप पे आनंद लेना चाहता था लाइफ जीवन का. ही वुड लिसन नो एक्सप्लेनेशन. ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड हिज ऑफिस, उसने किसी की बात नहीं सुनी और अपनी पत्नी और अपने काम को उसने छोड़ दिया. ही हैड ए लिटिल मनी एंड ही स्पेंड 2 हैप्पी ईयर्स इन द वेरियस कैपिटल्स ऑफ यूरोप. ही हैड ए लिटिल मनी, उसके पास थोड़े पैसे थे. ही स्पेंड 2 हैप्पी ईयर्स, इसलिए 2 वर्ष उसने बहुत आनंदपूर्वक इन वेरियस कैपिटल ऑफ यूरोप की विभिन्न राजधानियों में उसने बिताया. Rumors of his doings reached his relations from time to time. Rumors, अफवाहें, जो भी कुछ काम वो करता था उसकी अफवाहें जो है या संदेश जो है कुछ उसके रिश्तेदारों के पास पहुंचा करते थे टाइम समय से. एंड दे वर प्रोफाउंडली शॉक्ड, और वे बहुत आश्चर्य में पड़ जाते थे या परेशान हो जाते थे. ही सर्टेनली हैड ए वेरी गुड टाइम. दे शुक देयर हेड्स एंड आस्क्ड व्हाट वुड हैपन व्हेन हिज मनी वाज स्पेंट. ही सर्टेनली, जॉर्ज रैमजे, लेखक ने कहा जॉर्ज रैमजे से कि निश्चित रूप से वह उसके लिए बहुत अच्छा समय है कि वो अब लाइफ को एंजॉय कर रहा है. दे शुक देयर हेड, उन्होंने अपने सिर को हिलाया उसके भाई ने. एंड आस्क्ड व्हाट वुड हैपन, क्या होगा व्हेन हिज मनी वाज स्पेंट, जब उसके पैसे खत्म हो जाएंगे. दे सून फाउंड आउट ही वॉरोड, और शीघ्र ही उसके पास पैसे खत्म हो गए. ही वॉरोड, उसने उधार लेना शुरू किया. ही वॉज चार्मिंग एंड अनस्क्रिपलस, और बहुत ही अट्रैक्टिव था, सुंदर था. आई हैव नेवर मेट एनी वन टू हुम इट वॉज मोर डिफ़िकल्ट टू रिफ्यूज़ अ लोन. ऐसे किसी व्यक्ति से मैं नहीं मिला जिससे कि वो उधार मांगा हो और जो उसे इनकार किया हो. ही मेड अ स्टेडी इनकम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड ही मेड फ्रेंड्स इजली. वह आसानी से मित्र बना लेता था और उन लोगों से हमेशा पैसे कुछ न कुछ उधार लिया करता था. बट ही ऑलवेज सेड दैट द मनी वुड स्पेंड ऑन नेसेसिटीज़ वॉज बोरिंग. लेकिन वह हमेशा ये बातें कहता था कि आवश्यकताओं पर पैसे खर्च करना तो बोरिंग का है, बेकार का काम है. द मनी दैट वाज अम्यूजिंग टू स्पेंड वाज द मनी यू स्पेंड ऑन लग्जरीज. विलासता पे लाइफ में एंजॉय करने के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वही पैसे का सही उपयोग है. फॉर दिस ही डिपेंडेड ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, और इसके लिए वो अपने भाई जॉर्ज के पर निर्भर था. ही डिड नॉट वेस्ट हिज चार्म ऑन हिम, उसने अपने आकर्षण को उनके लिए खोया नहीं था. जॉर्ज वॉज ए सीरियस मैन एंड इनसेंसिबल टू सच इंसेक्टमेंट. जॉर्ज वॉज रिस्पेक्टेबल. वंस हिट और ट्वाइस ही फेल टू टॉम्स प्रोमिसेस of amendment and gave him considerable sums in order that he might make a fresh start. 1-2 बार उसने जॉर्ज ने जो है वो बहुत सम्मानित व्यक्ति था, उसका बड़ा भाई, उन्होंने उसको पैसे दिए और इस उम्मीद से पैसे दिए कि शायद उसमें इस वादे से कि वो अब टॉम रैमजे जो है वो सुधर जाएगा और अपने जीवन को फिर से प्रारंभ करेगा. ऑन दीज टॉम बॉट ए मोटर कार, उन पैसों से टॉम ने एक मोटर कार खरीद ली. एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी, और कुछ अच्छे गहने. बट व्हेन सर्कमस्टांसेस फोर्स जॉर्ज टू रियलाइज दैट हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, ही वॉश्ड हिज हैंड ऑफ हिम. टॉम विदाउट ए कॉम बिगेन
to blackmail him. It was not very nice for a respectable lawyer to find his brother shaking cocktails behind the bar of his favorite restaurant, or to see him waiting on the box seat of taxi outside the club. But when circumstances forced George to realize that his brother would never settle down, लेकिन परिस्थितियाँ उसे ये समझने के लिए बाध्य कर दी कि टॉम रैमजे सुधरेगा नहीं. He washed his hand off him. उन्हें उससे अलग हो जाना चाहिए. टॉम विदाउट ए कॉम बिगैन टू ब्लैकमेल हिम. उसके बाद टॉम रैमजे जो अपने भाई को ब्लैकमेल करने लगा. इट वॉज नॉट वेरी नाइस फॉर ए रेस्पेक्टेबल लॉयर टू फाइंड हिज ब्रदर सेकिंग कॉकटेल्स. और वह एक बार में जो है बियर बार में कॉकटेल्स मिला करके लोगों को पीने के लिए बियर के साथ देने लगा. हिज फेवरेट रेस्टोरेंट टू सी हिम वेटिंग ऑन द बॉक्स सीट. या फिर क्या है कि वो टैक्सी ड्राइवर बन गया, जो कि जॉर्ज रैमजे को बिल्कुल पसंद नहीं था. टॉम सेड दैट टू सर्व इन ए बार और टू ड्राइव ए टैक्सी वाज परफेक्टली डिसेंट ऑक्यूपेशन. और टॉम रैमजे अपने भाई से कहता है कि दैट टू सर्व इन ए बार और टू ड्राइव ए टैक्सी वाज परफेक्टली डिसेंट ऑक्यूपेशन. कि ये दोनों ही काम जो है वो बहुत ही अच्छा शानदार पेशा है. बट इफ़ जॉर्ज कुड oblige him with a couple of £100, he did not mind for the honor of the family giving it up. George paid. But if George could oblige him with a couple of £100, 200 पाउंड यदि जॉर्ज उसे दे देता है, he did not mind of the honor of the family, और इसलिए वो परिवार के सम्मान को देखते हुए giving it up इसे छोड़ देगा. जॉर्ज पेड, और इसलिए जॉर्ज ने उसका पेमेंट कर दिया. ठीक है सर, और पढ़ा दें क्या? एक पैरा पढ़ा देते हैं और जो कल ख़त्म हो जाएगा, कल नेक्स्ट डे. वंस टॉम नियरली वेंट टू प्रिजन. अब एक बार जो है टॉम जो है वो जेल जाने वाला ही था. जॉर्ज वॉज टेरिबली अपसेट. वह उसका बड़ा भाई जॉर्ज रैमजे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया. He went into the whole discreditable affair. Really, Tom had gone too far. He had begun wild, thoughtless, and selfish, but he had never before done anything dishonest by which George meant illegal. And if he were prosecuted, he would surely be convicted. But you cannot allow your only brother to go to कि जेल जाए. अब क्या है, ही वेंट इनटू द होल डिस्क्रिमिनेटेड अफेयर. अब जॉर्ज रैमजे जो है सारी बातों को की गहराई में जाता है, जानना चाहता है. टॉम हैड गॉन टू फार. लेकिन टॉम बहुत आगे दूर तक चला गया था, बहुत कुछ कर लिया था. ही हैड बीन वाइल्ड, थॉटलेस. बहुत जंगली हो गया था. थॉटलेस विचार शून्य, सेल्फिश, स्वार्थी. बट ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग डिसऑनेस्ट बाय विच जॉर्ज मींट इलीगल. लेकिन उसे जॉर्ज को लगता था कि वो कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकता. एंड इफ़ ही वर प्रोसिक्यूटेड ही वुड अस्योरली बी कन्विक्टेड. यदि ऐसा वो गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से उसे सज़ा मिलेगी. बट यू कैन नॉट अलाउ योर ओनली ब्रदर टू गो टू गोल. लेकिन वो यह भी नहीं चाहता था कि उसका एकमात्र भाई जो है वो जेल जाए. मैन टॉम हैड चीटेड अ मैन कॉल्ड क्रॉन्सा वॉज विंडिक्टिव. ही वॉज डिटर्मिन्ड टू टेक द मैटर इन टू द कोर्ट. ही सेड टॉम वॉज ए स्कॉन्ड्रल एंड शुड बी पनिश्ड. द मैन टॉम हैड चीटेड. जिस व्यक्ति को टॉम ने धोखा दिया था, मैन कॉल्ड क्रॉन्सा, उसका नाम क्रॉन्सा था, वाज विंडिक्टिव. ही वॉज डिटर्मिन टू टेक द मैटर इन टू दी. अब वो निश्चित रूप से वो सोच रहा था कि अब उसने निश्चय कर लिया था कि इस मामले को कोर्ट में ले जाऊंगा, कचहरी में ले जाऊंगा. ही सेड टॉम वॉज ए स्कॉन्ड्रल. टॉम दुष्ट था. एंड शुड बी पनिश्ड, उसे दंड मिलना चाहिए. इट कॉस्ट जॉर्ज एन इफेक्टिव डील ऑफ ट्रबल एंड £500 टू सेटल द अफेयर. अब इस केस में जो है मामले को रफा दफा करने के लिए, शांत करने के लिए जॉर्ज रैमजे को £500 जो है देना पड़ा. आई हैड नेवर सीन हिम इन सच ए रेज एज व्हेन ही हर्ड दैट टॉम एंड क्रॉन्सा हैड गॉन ऑफ टुगेदर टू मोंटे कार्लो द मोमेंट दे कैश द चेक. उसके बाद जैसे पैसे मिल गए, आई हैव नेवर सीन हिम सच ए रेज, इतना अधिक गुस्से में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था जॉर्ज रैमजे को. व्हेन ही हर्ड दैट टॉम एंड क्रॉन्सा हैड गॉन ऑफ टुगेदर ऑफ मोंटे कार्लो द मोमेंट दे कैश द चेक. और जैसे ही उन लोगों ने चेक को भुनाया, वैसे ही तुरंत वो लोग जो है मोंटे कार्लो दोनों चले गए. दे स्पेंड अ हैप्पी मंथ देयर. और वहाँ पे कुछ महीने उन्होंने
प्रसन्नतापूर्वक बिताए। टुडे आई विल स्टॉप इट हियर, रेस्ट ऑफ द लेसन आई विल टीच इट टुमारो। थैंक्स।